Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning. And today I am here with an इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। बेसिकली मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल करने जा रही हूँ, वो इस वजह से कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पाइथन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं एक एक पेज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मे बी वीडियोस की जो सीरीज़ है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट आई होप कि इसको देखने के बाद आपको पाइथन में कोई भी इशू नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पेज नंबर 1 से। मैं हमेशा इंट्रोडक्शन ज़रूर देती हूँ। आप अगर इन वीडियोस को थॉरली देख लेंगे तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपकी क्लास 8th में, वो आपको बहुत इजीली जो है वो आप कवर कर सकेंगे, क्योंकि द पाइथन इज़ नॉट लाइक programming. You can't get the ideas to solve programming, to do programming with cramming. आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं पेज नंबर, जो हमारा पाइथन का पेज नंबर 1 है, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाइथन से डर क्यों लगता है सबको। एक्चुअली प्रोग्रामिंग से हमें डर इसलिए भी लगता है कि हमें जब कुछ भी टीच किया जाता है तो बेसिकली पीपल मिस द बेसिक स्टेप्स। आपको स्टार्टिंग से वो चीज़ नहीं कराई जाती, डायरेक्टली आपको प्रोग्रामिंग पे ले जाया जाता है डायरेक्ट, और इतनी डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है और हम नहीं कर सकते। तो अपनी माइंड में सबसे पहले तो ये चीज़ बिठा लीजिए कि अगर आप एफर्ट करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं और आपके अंदर एक विल पावर और आपके अंदर एक ऐसी ऐसी जस्ट इनोवेटिव थॉट्स हैं कि आपको ये चीज़ कवर करनी है, तो यू कैन डू इट। आप हर चीज़ कर सकते हैं, पाइथन आपसे बड़ा नहीं है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आपको समझाने वाले पे कि किस तरह से जो है वो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अगर तो आपको स्टार्टिंग से तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज़ आप चाहे इसको एंड तक लास्ट प्रैक्टिकल को बस क्रैम कर लें, समझ भी लें, लेकिन आपको कुछ की चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, अगर आप वो मिस करेंगे तो क्या होगा, पाइथन आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4 से, और इंशाल्लाह आगे भी जो है मेरी वीडियो इस पे चलती जाएंगी। एग्जाम से पहले आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रॉपर शेप में मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. Python is a very powerful programming language that is easy to learn. कि आपको आसान, इन्होंने कहा कि आसान है, डेफिनेटली आसान इस तरह से है कि इफ़ यू आर लर्निंग ऑल द सीक्वेंसेस एंड स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम यू कैन लर्न पाइथन ईजीली. सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड with the programming tools like Scratch और Alice हमने क्लास 6 और 7 में किया है, जो कि आई थिंक पाइथन जो है वो उससे थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को, और Alice शायद मुश्किल लगता हो बिकॉज दैट इज़ टोटली अबाउट animations and little bit you can see graphics as well. You have been programming by the dragging programming blocks and dropping them into the code. उसमें ये था कि आपने सिर्फ अपने कोड को उठाना है और अपने रनिंग बॉक्स में डाल देना है, जिसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका वो रन करेगा और वो इफेक्ट होगा उसके ऊपर। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, आप यू विल हैव टू टाइप ऑल योर कोड्स एंड लेट गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं, इसको मैं आगे बताती हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। फर्स्ट ये है कि लर्न हाउ टू यूज़ द आइडल टू क्रिएट सेव एंड रन अ पाइथन स्क्रिप्ट, के आपने किस तरह से इसकी स्क्रीन को यूज़ करना है। हमारे पास इसकी दो तरह से स्क्रीन आती है, एक ब्लैंक आती है जिसको हम रन करते हैं तो साथ में हमारा फंक्शन शो नहीं होता, और एक इसका ऐसा शेल है जिसके अंदर जैसे जैसे आप कमांड्स टाइप करते हैं, जैसे जैसे आप कमांड टाइप करेंगे और उसी तरह से आपकी जो वर्किंग है वो होती रहेगी। तो अभी ये देखिए कि इसमें बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। लर्न हाउ टू यूज़ आइडल टू क्रिएट सेव एंड रन अ पाइथन स्क्रिप्ट. लर्न अबाउट द सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग. सिंटेक्स के बारे में मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ, बट फिर भी वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं. सिंटेक्स आर ऑल द रूल्स टू राइट प्रोग्राम, राइट कमांड्स. तो लर्न हाउ टू ऐड कमेंट्स इन पाइथन. अच्छा, अब लोगों के नज़दीक क्या होता है ना, मोस्टली पीपल थिंक कि कमेंट ये होता है कि हम किसी के ऊपर रिमार्क जो है वो पास कर दें, दैट इज़ कमेंट. या हम किसी भी चीज़ को देखते हैं इंटरनेट पे तो उसके नीचे जो भी हमारी वर्डिंग होती है अच्छी या बुरी, दैट इज़ कमेंट. ये ठीक बात है, बट
प्रोग्रामिंग में कमेंट एक अलग चीज़ है। बेसिकली इसके अंदर जो कमेंट हम ऐड करते हैं वो ऐसी लाइंस होती हैं ना, डिसेबल्ड लाइंस होती हैं, वो मैं आगे आपको बताती भी हूँ साथ में। जैसे यहाँ मैं अगर पाइथन को मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करते हैं कि आई एम गोइंग टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये मेरे पास स्क्रीन खुल गई है। ये देखिएगा, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने एक कमांड प्रिंट करानी है, प्रिंट पाकिस्तान, सो आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस कमांड, एंड यहाँ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने एक कमांड को प्रिंट कराना है जो कि सिंपल सी एक कमांड है कि प्रिंट पाकिस्तान, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो हम प्रिंटिंग के बगैर रन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आई एम गोइंग टू सेव द नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पर मैं उस फाइल का नेम सेव कर देती हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, ओके। और मैं यहाँ इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वहाँ पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया है, लेकिन मुझे इस लाइन की एक्सप्लेनेशन देनी है कि वर्ड इसका पर्पस क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। तो यहाँ मैं इसको एंटर करती हूँ, यहाँ पे कमेंट ऐड करती हूँ, दिस इज द टेस्टिंग स्टेटमेंट, मतलब मैं एक स्टेटमेंट को चेक कर रही हूँ। अब ये मेरा प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों को समझाने के लिए ये एक लाइन ऐड करना ज़रूरी है ताकि उनको समझ आए कि मैं किस चीज़ पे काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दिस पोर्शन, सो दैट इज़ व्हाई आई एम एडिंग दिस इज़ द टेस्टिंग स्टेटमेंट, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूँगी तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो यूजलेस है, वो पाइथन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो वो कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, कि आपने क्या लिखा है, ये व्हाट इज़ दिस। तो मैं इसी चीज़ को आई थिंक इट्स क्लोज्ड, लेट्स सी एंड लेट्स डू इट अगेन, और लेट मी ओपन इट अगेन। मैं यहीं से फाइल को ओपन करती हूँ एंड और मैं रीसेंट फाइल्स पे चली जाती हूँ, एंड इट वाज द फर्स्ट कमांड। अब यहाँ पर मैं एक हैशटैग ऐड कर देती हूँ, नाउ दिस इज़ माई कमेंट। अब कमेंट इज़ अ डेड पोर्शन, ये डेड है बिल्कुल, ये रन, आपका प्रोग्राम रन होगा, बट कमेंट आपको शो कर देगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग्स करते जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें कमेंट्स ऐड कर लेने चाहिए उसके अंदर, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। हमें भूल जाए तो हमें पता हो कि कमेंट के साथ कि हमने ये क्यों ऐड किया था। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ कमेंट। और आपको वर्डिंग के एग्जैक्ट टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए एग्जामिनेशन भी ईजी है एंड यू कैन डू इट एवरीथिंग इवन। तो यहाँ बाकी मैं देख लेती हूँ थोड़े से। Learn about the sequential programming and convert a sequential algorithm to a Python code. Use turtle graphic in Python to create graphic. उसके बाद है use looping and problem solving context. Understand the concept of function, how you use them in Python. Learn about the parameters and how to use them. Integrate loops, functions and parameter in single program. मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही प्रोग्राम में, जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं इसके बारे में। लर्न मोर अबाउट यूजिंग द डिकम्पोजिशन स्ट्रैटेजी ऑफ कैरिंग आउट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाई हैं जिनके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे अभी। तो अभी जो नेक्स्ट में जो चली जाती हूँ मैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें मैंने थोड़ा सा बताना है आपको कि आप सबको पता है कि हमारा पाइथन के लिए प्रोग्राम ये हम इंस्टॉल करते हैं। अब हमारे पास 3.10 मेरे पास चल रहा है, आई थिंक इससे भी ऊपर का वर्जन आ चुका है। और इसके अलावा जो है ना वो आपके पास ये एक शेल है, इसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो, तो कोई आपको इशू नहीं होगा। यहाँ कोडिंग करके आप डायरेक्टली फाइल से जाके रन करेंगे, और आई ऑलवेज यूज़ द ब्लैंक दिस वन। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, आप काम कर सकते हैं। We run most Python code in environment called idle. If you don't have idle in computer, you can download. अगर आपके पास Python नहीं है तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से Python डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली डाउनलोड की ऑप्शन ही आती है, एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड। शॉर्ट टाइम में कर लेंगे आप लोग, 5 to 6 मिनट्स में हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। There are two main versions of the Python, Python 2 and 3. We'll be using Python 3 in this book. Please make sure you download Python 3 from the above website and install it in your computer system. After to start Python, go to the start menu and type idle in the window. Start कैसे करना है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपने idle
ID ये देखिए यहाँ पे आपके पास पाइथन आ जाता है, तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं प्रोग्राम ऐसी जगह पे रख दिया हुआ है कि वो आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, तो यू जस्ट टाइप द थिंग हियर एंड देन यू कैन जस्ट ओपन इट डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये देखें, ये शेल रन दिखा दिया मैं आपके सामने, यहाँ तक तो आपको सबको पता ही है। फिर उसके बाद हमने कहा है कि द फर्स्ट थिंग वी विल लर्न इज़ हाउ टू क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल वेयर वी कैन टाइप आर कोड। हम कोड कहाँ टाइप करते हैं, ये जो स्क्रीन दिखाई हुई है ये हमारे पास मौजूद है, ये वाली स्क्रीन, इसके ऊपर करते हैं। और उसके बाद क्या हम करते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। लाइक मुझे एक नई फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पर चली जाऊँगी एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ये मेरी न्यू फाइल बन जाएगी और मैं पुरानी वाली को क्लोज कर दूँगी। तो मेरे पास अभी एक ब्लैंक फाइल मौजूद है जो कि ऐसी है। सो फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट करने के लिए रेडी है। जैसे मैंने अभी इन्होंने कहा कि फर्स्ट जो है वो आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे करेंगे। इट्स अ सिंपल कमांड, जस्ट टाइप हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम इसको रन कर लेते हैं जैसे हमने वो किया था। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिकल डन हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि नाउ क्लिक ऑन द रन मेन्यू, रन मॉड्यूल एंड यू सेव द फाइल बिफोर रनिंग, टाइप द नेम ऑफ दिस फाइल, यू कैन यूज़ एनी नेम यू वांट फॉलोड बाय द पाइथन। पी से इसका जो एक्सटेंशन होती है। अब एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ यहाँ से, और अगर मैं वर्ड की कोई फाइल सेव करूँगी तो उस फाइल के पीछे आएगा, साथ आएगा डॉट डॉक, क्योंकि इसका जो पेज है उसका नाम है डॉक्यूमेंट। तो मैं अगर अपने नाम से करती हूँ जस्ट लाइक शहनीला, तो मेरी जो फाइल की एक्सटेंशन होगी शहनीला डॉट डॉक होगी। DOC से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने फाइल किस प्रोग्राम में बनाई थी, मुझे पता चलेगा कि मैंने इसको वर्ड में क्रिएट किया था। तो इस वजह से जो है वो डॉक की एक्सटेंशन मुझे मिल रही है। तो पाइथन की जब एक्सटेंशन लगा तो वो .py होती है। जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जांपल यू माइट फर्स्ट कोड .py फॉर द फाइल नेम, व्हेन यू प्रेस ओके one of the two things will happen, either the code runs successfully, a hello world appears on the idle window and you see a bunch of red text on the idle window। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपने अगर प्रोग्राम को बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है विद कंप्लीट सिंटैक्स लिखा है तो क्या होगा, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से रन हो जाएंगी, कोई भी रेड चीज़ नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, अगर हम कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे प्रोग्रामिंग में, तो होता क्या है उससे आपकी स्क्रीन पे एक रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइन में बता देंगे कि आपने इस पेज पे इस लाइन पे ये मिस्टेक की है, सो करेक्ट इट एंड देन रन इट। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके रिव्यू क्वेश्चंस हैं अब। तो इसके रिव्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। यहाँ पे हम चले जाते हैं, तो यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट देनी, आई स्टार्टेड पाइथन, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसको मैं प्रिंट करने जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू प्रिंट इट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। या फिर हम रीसेंट फाइल में चले जाते हैं, जो मेरी फर्स्ट फाइल है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यही वाला सेंटेंस दोबारा से, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट, आई स्टार्टेड started my first program in Python। तो मैं यहाँ से अगर इसको रन करती हूँ तो आप देखिए कि रिजल्ट क्या होगा हमारे पास। हम प्रिंटिंग में जो चीज़ भी एंटर कर देते हैं वो एज इट इज़ हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आई जो है वो कैपिटल कर देती हूँ तो कुछ इस तरह से आई आएगा हमारे पास, लाइक दिस, ये चीज़ आ जाएगी एंड यू विल जस्ट रन दिस एंड यू कैन सी आई स्टार्टेड माय फर्स्ट प्रोग्राम लाइक दिस, आई कैपिटल। तो जो चीज़ भी आप चेंज करते जाएंगे वो पाइथन में वो यहाँ पर आती जाएगी आपके पास। अब दूसरा है चूज अ स्टोरी यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन एलिस प्रीवियस, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रेजेंट द स्टोरी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब मैंने ये स्टोरी ऑलरेडी लिखी हुई है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू।
अच्छा, यहाँ देखिए मैंने पेज नंबर 82 का रिव्यू क्वेश्चंस यहाँ ऐड किए हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये नोट्स दिए थे। तो पहला ये है, प्रिंट आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन एज इट इज। नाउ वी कैन राइट अ स्टोरी सिंपली बाय यूजिंग द प्रिंट कमांड एंड अप्लाइंग द न्यू लाइन टैग। मैंने कहा है कि प्रिंट करे एलिस इन द वंडरलैंड, और वो स्टार्टिंग में आ जाएगा एज अ टाइटल। प्रिंट करे एलिस वाज स्मॉल लिटिल डॉल एंड आई प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट थ्रू द एलिस। अब यहाँ पर मैंने एक साइन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, द एन साइन। अब एन साइन क्या होता है, हम लोग मुसलसल जो पाइथन है उसमें हम राइटिंग करते जाते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ कहूँ ना कि मुझे एक कमांड को प्रिंट करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो 2 लाइंस के ऊपर आए। बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा आगे है एंड आई लाइक पाइथन ना, मैं आगे लिखना चाहती हूँ एंड आई लाइक पाइथन, लेकिन वो सेकेंड लाइन पे लेके जाना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर हम सेकेंड लाइन पे लाएंगे तो कोई और कमांड शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये मैंने एन ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने एन को ऐड करना है विद द बैकवर्ड स्लैश यहाँ से। यस, यहाँ मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो है वो बैकवर्ड स्लैश लगाऊंगी इधर से, सॉरी ये यहाँ से, और साथ में मैं एन लिखूंगी, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करूंगी एंड आई, फिर दोबारा से मैं जाती हूँ यहाँ पर और कमेंट करती हूँ आई लाइक टू वॉक, सॉरी यहाँ मुझे एक और लगाना ये चीज़, क्योंकि एन का मुझे अलग से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई लाइक टू वॉक इन पाइथन, और विद पाइथन या इन पाइथन जो भी, एनीवेज यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब ये देखिए, इस एन की वजह से वी आर गोइंग टू द सेकेंड लाइन। आपको चेक कराती हूँ, मतलब एक हमारे पास पैराग्राफ हमने ये किया यहाँ से, और फिर उसके बाद ये सेकेंड लाइन पे चला गया। तो ये इसका इफ़ेक्ट हुआ हमारे प्रोग्राम के ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं आप। एंड फिर मैंने कहा है कि शी वॉज अ करेक्टर दैट विद मैनी अदर फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स ऑफ एलिस वर लिविंग विद एलिस एट, कहाँ पर, मैं आगे दूसरी लाइन पे लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग में मैंने किया था प्रिंट के लिए, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ क्लोज करूँगी और एंड के इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, और इसकी एक स्लैश जो है वो बैकवर्ड स्लैश मैंने लगानी है। यहाँ पे आप कीबोर्ड पे चेक कर सकते हैं किस चीज़ के ऊपर है, मेरी जो है वो एंटर की के ऊपर ये वाली जो है वो स्लैश है। तो यहाँ मैं एन जो है उसको करके उसके बाद एन के इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो ये पेज नंबर 82 तक जो है वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भैया।